हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आप सभी को यहाँ जीडीसी की नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हमने पीडीएफ को डाउनलोड करके ओपन किया हुआ है। और जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ली। साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फास्टेस्ट अपडेट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलता रहेगा। सो यहाँ पे देखते हैं, नोटिफिकेशन है 1/2023 का है, डेटेड 3/8/2023 कल की डेट पे जारी हुआ है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एनसीआर 3/8 है। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग एप्लीकेशन 4 तारीख से यानी आज की डेट से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 3/9 यानी 1 महीना पूरा आपको दिया गया है। रात को 12 बजे तक 11:59 तक दिया गया है। अप्लाई कर सकते, पूरा 1 महीने का टाइम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जीडीसीए एग्जामिनेशन, तो इसमें अभी लास्ट में हम लोग देखें कुछ दिया है कि नहीं दिया है टाइम लिमिट वगैरह, लेकिन मैंने पूरा पढ़ा है, बट यहाँ पे कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं दिया गया है। यानी कि जो भी लोग नए ज्वाइन किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन इसमें नहीं है, सभी के लिए मौका मिलेगा। डिटेल ऑफ वैकेंसीज ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं। आरआरसी प्रयागराज इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट आरपीएफ आरपीएसएफ। इनके अलावा बाकी सभी रेगुलर एम्प्लॉय इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ एनसीआर फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट: एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर एंड गार्ड्स मैनेजर अगेंस्ट जीडीसी कोटा एज पर वैकेंसीज इंडिकेटेड बिलो। जैसा कि नीचे दर्शाया गया, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आरपीएफ और आरपीएसएफ के नहीं कर पाएंगे। बाकी जो लोग क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं वो कर सकते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लांस। एलपी टेक्नीशियन पोस्ट की बात करते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है असिस्टेंट एलपी। पे लेवल यहाँ पे दिया गया है सेकंड, यूआर की 196, एससी 10। ऐसे ही आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए हैं। जो भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अगर यदि है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बाद में वैसे भी आप छटी जाएंगे। सो जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह आपको पता है, पता ही होगा, नहीं पता है तो आप चेक वगैरह करा लीजिए। खैर आपका अगर पहले से ज्वाइन है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा ही। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखें तो यहाँ पे पोस्ट टोटल 6 हैं। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है। ऐसे ही सभी के दिए गए हैं, आप सभी इसे आराम से पढ़ सकते हैं 1 बाई 1 करके। फिर इसके बाद बी है जूनियर इंजीनियर पोस्ट की बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर ब्रिज में टोटल एक ही पोस्ट है, यूआर की है जो कि, और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। तो इसी तरीके सभी का आप लोग देख सकते हैं 1 बाई 1 करके। इसमें कोई बताने की चीज़ें हैं नहीं खास, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। गुड्स गार्ड्स ट्रेन मैनेजर की देखते हैं। नेम ऑफ पोस्ट टोटल 45 पोस्ट हैं और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है। फिर नोट 1 पे देखते हैं द डिटेल पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड द पोस्ट सुटेबल फॉर PWBD ETC ऑफ वेरियस पोस्ट आर इंक्लूडेड इन दी नोटिफिकेशन एड एनेक्चर ए पे सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, नीचे अभी देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है द एबव मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव एंड एप्लीकेबल टू कैंडिडेट इन जनरल। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड चैप्टर 5 और तो वेबसाइट से आप सभी चैप्टर 5 पढ़ सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड पूरे बारे में डिटेल्स अच्छे दे देगा, और ऑलरेडी आप सभी रेलवे में है तो आपको पता ही होगा। फिर भी एक बार चैप्टर 5 आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लेना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड। तो जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करिएगा, अदरवाइज बाद में छटी जाएंगे। सेकेंड पॉइंट दिया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। मेल प्रैक्टिस वही है, नकल वगैरह पकड़े जाएंगे तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, यही चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। बैंड आइटम्स क्या क्या बैंड है यहाँ पे देख सकते हैं। पेन, पेंसिल, वॉलेट, पर्स, बेल्ट, शू, मेटेलिक वियर इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स ETC। तो ये सारी चीज़ें जो भी बैन है आपको पता ही है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी आप सभी रेलवे के एम्प्लॉय हैं। ऐसा करके कोई नौकरी गंवाने के चक्कर में भी हो रहिएगा। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन देयर शैल बी एक सिंगल स्टेज CBT फॉलोड बाई एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सिर्फ एक CBT होगा जहाँ पे एप्लीकेबल होगा। कॉल लेटर आपकी जल्दी ही जारी किए जाएंगे, जो कि RRC NCR की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करते हैं, UR के लिए 42 है, OBC 45, SC ST 47 ईयर है। 1/1/2024 से आपका काउंट किया जाएगा जो भी एज है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में भी दे दिया है। लोअर कम से कम आपका 1/1/2006 रहना चाहिए, और मैक्सिमम में आपका यहाँ अगर UR है तो 1982, अगर OBC है 1979, SC ST है 1977 तक आपका चल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी।
अगर UR वैकेंसी में आप करते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, अगर SC/ST OBC हैं तो भी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंडिकेट्स फॉर पोस्ट फॉर दिस GDC नोटिफिकेशन RRC NCR GDC 1/2023 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एज ऑन दी क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन एज पर। तो ये सभी चीज़ें खैर पढ़ लीजिएगा, यही इसका सिंपल से कहने का मतलब है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका जो है किसी भी स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से आपके पास डिग्री डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए जब तक इसका क्लोजिंग डेट है। आपका पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं, पास होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रिजर्वेशन यहाँ पे देखेंगे तो वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह है, जो आपको पता ही होगा रिजर्वेशन कैसे क्या मिलता है, और नहीं पता है एक बार डिटेल से इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वगैरह भी दिया गया है, तो जो कि अप्लाइड रहेगा। 6 पॉइंट है, देयर इज़ नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ EWS एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेटर 1/18 PM 2023 डेटेड 12/5/2019। तो यहाँ पे EWS के लिए जो है कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग ये जो है लेटर वगैरह जो जारी हुए थे। 7th पॉइंट है, ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बाय द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NCR की वेबसाइट पे जो दिया गया है। सिर्फ आपको एक सिंगल एप्लीकेशन ही करना है, बार बार अलग से नहीं करने हैं एक पोस्ट के लिए। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इन्वॉल्व सिंगल CBT एंड एप्टीट्यूड टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। आपका सिर्फ CBT होगा और जहाँ पे ज़रूरत होगी एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराए जाएंगे, एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन इज़ मेड स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट के बेस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड रिक्रूटमेंट स्टेजेस पे होंगे, जितने भी स्टेजेस होंगे उतने जो के हिसाब से ये कराएंगे। द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर ऑल एक्टिविटीज़ वाइज CBT एप्टीट्यूड टेस्ट DV एंड मेडिकल, ये सभी आपको बाद में बताएंगे वेबसाइट के माध्यम से, वेबसाइट देखते रहिएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और द CBT शैल हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन ओनली, ऑप्शन में होंगे, इंग्लिश या हिंदी में, दोनों में होंगे। कैंडिडेट्स टू प्लीज नोट दैट देयर विल बी सप्लीमेंट्री एग्जाम CBT एप्टीट्यूड टेस्ट ETC फॉर द एब्सेंस कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो किसी भी कंडीशन में आप सभी को कोई सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं। ALP टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए जाएंगे, कॉमन टू ऑल नोटिफाइड पोस्ट। ALP एंड टेक्नीशियन के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपको देने हैं, अप्लाई करने हैं। हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बाय द RRC वेबसाइट। द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इन्वॉल्व CBT, सभी में होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये तो पता ही है। द CBT शैल हैव टू पार्ट विद पार्ट A पार्ट B। LP के लिए आपके CBT तो होगा एक ही, लेकिन 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट A होगा, एक पार्ट B होगा। पार्ट B में आपका टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएंगी, पार्ट A में आपका वही मैथ रीजनिंग वगैरह पूछे जाएंगे। पार्ट A में देखिए 90 मिनट का रहेगा, PWBD के लिए 120 मिनट रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। द मार्क स्कोर्ड इन पार्ट A alone shall be used for short listing of candidates for further stages of recruitment process, subject to the condition that the candidate is securing qualifying marks in part B। पार्ट A आपका जो है इसमें मेरिट बनेगी, पार्ट B आपका जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा, आगे देखेंगे कितना क्या मार्क्स है। द सिलेबस ऑफ पार्ट A का ये रहेगा, मैथ रहेगा, और यहाँ पे रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है, साइंस टेक्नोलॉजी है। तो ये आपका पार्ट A का सिलेबस है। पार्ट B में देखते हैं 60 मिनट रहेगा, 80 मिनट PWBD के लिए रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा इसमें। क्वालिफाइंग मार्क्स 35% है, यानी 75 का 35 आपका लगभग 26 से 27 के आसपास आएगा, देख लीजिएगा। तो ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज़ परमिसिबल। इसमें सभी के लिए, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है कैटेगरी वाइज की, मतलब OBC का अलग, SC का ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए सेम है। दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेड सिलेबस प्रेस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। कैंडिडेट्स विथ ITI ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेवेंट ट्रेड। इनका मतलब ये है जिस भी टाइप से आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है उससे आप अप्लाई करेंगे, उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जिससे आप पढ़े हैं, जो आपका क्वालिफिकेशन है वही अप्लाई करिए, तो आपको जो है ये 35% लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं
तो फिर आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ सकता है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव ITI एक्ट अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एंड हैव क्वालिफाइड 10+2 विद फिजिक्स विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन टेली एंड सिग्नल। तो अगर जो भी ITI अप्रेंटिस नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो और ये लोग 10+2 किए हैं, तो वो सिर्फ टेक्नीशियन और टेक्नीशियन और सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। दे शुड हैव चूज़ आ स्पेशल ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ। उन्हें सिर्फ फिजिक्स और मैथ चूज़ करना होगा। इफ़ दे चूज़ एनी अदर ट्रेड दे विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी ऑफ द पोस्ट। अगर वो अदर पोस्ट ट्रेड चूज़ कर लेते हैं तो फिर किसी भी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आपको अगर 10+2 आप सिर्फ क्वालिफाई हैं तो आपको फिर फिजिक्स और मैथ ही चूज़ करना होगा। कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव ITI एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन बट हैव डिप्लोमा या डिग्री इन वेरियस स्पेसिफाइड स्ट्रीम विल बी कंसीडर फॉर द LP ओनली। अगर आप जो है ITI और एक्ट अप्रेंटिसशिप नहीं किए लेकिन आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप LP के लिए जो है कंसीडर हो सकते हैं, आपको उसमें मौका मिलेगा। सच कैंडिडेट शुड चूज़ दियर ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ द CBT। तो ऐसे कैंडिडेट CBT में पार्ट B के लिए अपनी ट्रेड को चूज़ कर लेंगे। द ट्रेड सिलेबस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द DGT वेबसाइट। आप देख सकते हैं DGT की वेबसाइट से। द रिलेवेंट ट्रेड्स फॉर वेरियस 10+2 डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग टेस्ट इज़ एज बिलो। तो आपका ये दिया गया है कि आप जिस भी ट्रेड से हैं तो आपको कौन सा ट्रेड चूज़ करना चाहिए, ये सभी दिखाया है चार्ट पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से यदि आप हैं तो आप सभी को इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर एंड मेचर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो आपको अपने ग्रुप में ये चूज़ करना होगा। ये बेटर रहेगा, यही चूज़ ही करने आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड TV सेलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से आप अपना पढ़ लीजिएगा, जिससे भी आपका है उसी के सामने वालों में से आपको ग्रुप में सेलेक्ट करना होगा। HSC 10+2 विद फिजिक्स मैथ से हैं तो आपको फिजिक्स और मैथ ही सिर्फ सेलेक्ट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मतलब जो भी आपका यहाँ क्वालिफिकेशन है उसके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इसी में से आपको एक सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। CBT टेस्ट ओनली फॉर द कैंडिडेट हु ऑप्टेड ALP। CBT टेस्ट उन्हीं का होगा जिन्होंने ALP के लिए अप्लाई किया है। क्वालिफाइंग मार्क द कैंडिडेट्स नीड्स टू सिक्योर मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे आपके उसमें आपको कम से कम सभी में 42 मार्क्स लाने हैं। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन। कोई भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स आप सभी को जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। शॉर्ट बी शॉर्टलिस्टेड CBT बेस्ड ऑन दी प्रिपेयर सेकेंड स्टेज सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग फॉर द पार्ट B ऑफ सेकेंड स्टेज फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर LP पोस्ट। तो जो भी है इनका जो है सेकेंड जो पार्ट B होगा उसका ही एग्ज़ाम कराइए। ऑलरेडी हमने पढ़ ही लिया है, वही चीज़ एक्सप्लेन किया है। कैंडिडेट्स विल हैव क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरी। सभी में आपको पास करना होगा एट फॉर कंसीडरिंग देम फॉर द पोस्ट ऑफ LP। अगर LP अप्लाई करते हैं जितने भी आपके यहाँ पार्ट 1, पार्ट A, पार्ट B हैं सभी को आपको क्वालिफाई करना होगा। द LP मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम द एमंग्स्ट द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट विद 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड इन पार्ट B। तो यहाँ पे आपकी मिस्ट जो है मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ली जाएगी एमंग द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग, जो क्वालिफाई होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट में विथ 70% वेटेज के साथ ऑब्टेन। पार्ट A में जो ऑब्टेन करेंगे 70% उसमें से लिए जाएंगे एंड सेकेंड स्टेज एंड 30% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आपके 30% कंप्यूटर बेस्ड से लिए जाएंगे और 70% आपके लिए जाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट से। तो इस तरीके से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट RDSO डायरेक्टरेट्स साइको के लिए आपको यहाँ पे विजिट करना है। देख सकते हैं कैंडिडेट्स कॉर्नर में से फॉर क्वेश्चन पैटर्न एंड अदर डिटेल्स ऑफ AT। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप सभी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ से अपना देख सकते हैं साइको वगैरह की। बेस्ड ऑन द ऑप्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स पार्ट A फॉर द CBT सब्जेक्ट टू दियर क्वालिफाइंग द पार्ट B CBT for technician post and based on the performance on candidates in both part A part B subject to their qualifying part B
इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट। तो जितनी भी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप सभी के पार्ट ए पार्ट बी में से सेलेक्ट करके मेरिट जो तैयार होगी उसके अकॉर्डिंग बुलाए जाएंगे। कैंडिडेट्स टू बी आस्क्ड टू दियर कैटेगरी प्रेफरेंस, आप सभी कैटेगरी प्रेफरेंस पूछा जाएगा, एग्जाम प्रूफ पूछा जाएगा, इन विच दे विल अपीयर इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट। इस GDC में आप जिस भी कैटेगरी से और जिस भी ग्रुप से भरना चाहते हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है, डिजाइनेशन आपका क्या पोस्ट है, क्या पद है, डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रायोरिटी आप किसे देना चाहते हैं। सेकंड है ट्रेड डिटेल्स, आपसे यहाँ ट्रेड डिटेल्स ले जाएं, एग्ज़ाम ग्रुप वही कि अप्रेंटिस है, डिप्लोमा डिग्री, तो जो भी है आपका मैंने ऊपर जो चार्ट यहाँ पे बताया हुआ था इसी में से आप सभी को सिलेक्ट करने हैं इसमें से। तो यहीं पे आप सभी को एग्ज़ाम ग्रुप भरने होंगे। सेकंड है जूनियर इंजीनियर पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का दिया गया है, 120 मिनट है, 160 PWD के लिए है, 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सिर्फ इसमें एक ही पेपर होगा, सिलेबस आपका ये दिया गया है, देख लीजिएगा डिटेल से। और यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस से इतने क्वेश्चन नंबर है, टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन होंगे, बाकी सभी के 15-15, 10-10 इस तरह टोटल 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 120 मिनट में। और यहाँ पे आपका डिस्प्लिंग मैपिंग टेबल दिया गया, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री है, तो आपका एग्ज़ाम ग्रुप ये रहने वाला है। और बाकी यही ग्रुप जैसा ऊपर दिया गया था LP के लिए सेम वैसे इसका दिया गया है, आपको ग्रुप में क्या सिलेक्ट करना है, जिस भी आप कोर्स से सिलेक्ट पास आउट किए हैं, क्वालिफिकेशन है वही सिलेक्ट करने हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन होगा उसका जो है ये डिटेल दिया गया है, कैसे क्या फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे नॉर्मलाइजेशन में, इसे पढ़ लीजिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भी इसका सेम वैसे ही जैसे भी हमने LP के लिए एक्सप्लेन किया है। और ये आपका गार्ड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, 90 मिनट होंगे, जिसके इतने क्वेश्चंस होंगे और 100 टोटल क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से इसका सिलेबस वगैरह दिया गया है, इसे भी आप देख लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इसे भी पढ़ लीजिएगा डिटेल से, पूरा काफ़ी अभी पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी पढ़ लीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह होती है आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं और नीचे की ओर अप्लाई वगैरह कैसे क्या। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑल रेगुलर एम्प्लॉय पोसेसिंग प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग in grades lower than the grades या pay scale for which GDC is being conducted are eligible to appear in GDC selection for all the category। मतलब यही इसमें बोला है कि जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है इसको भर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे यानी कि कोई भी टाइम बाउंडेशन लिमिट नहीं लगाई गई है, सभी भर सकते हैं जब तक इसकी 3 सितंबर तक है डेट। 3 सितंबर तक जिसके भी क्वालिफिकेशन पास हो जाते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। All regular employees possessing prescribed educational qualification for the direct recruitment working in same grade पे या पे स्केल पे हैं तो वो भी जो है वो भी अब एलिजिबल हो सकते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट और विच प्रेजेंटली वर्किंग। अगर आप ऑलरेडी उसी पोस्ट पे हैं और फिर भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, इसलिए वो जो है अप्लाई नहीं करेंगे, उन्हें अलाउ भी ये नहीं कर रहे हैं। RPF RPSF पर्सनल आर नॉट एलिजिबल, ये ऑलरेडी हमने देख ही लिया था। फिर 5 पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पे आपकी जो है अलॉट की जाएंगी पोस्टें। प्लीज़ नोट दैट पोस्ट प्रेफरेंस वंस ऑप्टेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंज इन। तो जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे वही आपका फाइनल होगा, चेंज नहीं होगा बाद में, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो टू द लिंक प्रोवाइडेड, आप जो है लिंक पे जा सकते हैं एप्लीकेशन एंड फिल अप पर्सनल डाटा बायोडाटा वगैरह केयरफुली भर सकते हैं। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट देयर नेम, फादर नेम एंड DOB मैच विद द इंटायर रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो आपको ये सारी चीज़ों को भरने में ध्यान देना, जो भी आपका रिकॉर्ड में है 10 की मार्कशीट वगैरह वही भरने हैं। टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, तो पहले से आपको अप्लाई कर देना है, बाद में वेट मत करिए वेबसाइट का। स्टेप टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप्स दिए गए हैं। पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो नॉट ओल्डर दैन 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर, कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। तो ये सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने पड़ेंगे। विजिट द वेबसाइट पे आपको RRC प्रयागराज पे विजिट करना है, वहीं पे आपको अप्लाई करना है। क्लिक हेयर फॉर फिलिंग द ऑफ एप्लीकेशन GDC 1/2019 पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है। फिल एम्प्लॉयमेंट ID आपको भरनी है, DOB भरनी है और क्लिक कंटिन्यू करना है।
fill in the personal information, email address, mobile number. On submission of required detail an email या SMS shall be received in the registered email ID पे आपके आएंगे ओपन इनबॉक्स। तो ये सभी चीज़ें हैं, फॉलो करना है आपको, कैसे क्या भरना है ये डिटेल बता रखी है। तो यह तो आप भर ही लेंगे फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका जो भी है सबका सेल्फ अटेस्टेड की स्कैन कॉपी जो है आपकी लगने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ DOB में आपका लगेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, क्या क्या अपलोड होंगे? प्रूफ ऑफ DOB, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इन दी SC/ST हैं तो आपका जो है नीचे एनेक्चर दिया गया है, वैसे फॉर्मेट में आपको बनवा के अपलोड करना है। इन दी कास्ट OBC हैं तो आप सभी को OBC का लगाना है, नीचे एनेक्चर में दिया हुआ है प्रोफार्मा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये सभी कैसे क्या भरने हैं, ये वेबसाइट ओपन होगी तो एक बार इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल आप इसको वेबसाइट ओपन चालू होने दीजिए। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन का कैसे कैसे जो है रीज़न हो सकते हैं, तो आपका जो है बाहर कर दिया जाएगा। सिग्नेचर कैपिटल ब्लॉक में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरने में। ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा, ऑलरेडी आप अगर जॉब कर रहे हैं तो यही सारी चीज़ें हैं। इसको आप डिटेल से पूरा 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। और बाकी देख लेते हैं नीचे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अब एनेक्चर वगैरह दिए गए हैं नीचे, कैसे क्या जो है बनाने आप सभी को जब आपका DV होगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST का दिया गया है, ये OBC का दिया गया है, ये डिक्लेरेशन OBC वालों को भरना है, इसका भी जो अपलोड करना पड़ेगा आपको। ये एनेक्चर है नोटिफिकेशन नंबर RRC NCR GDC 1/2019 पोस्ट पैरामीटर्स का, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कैसे क्या फॉर्म को भरना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैसे ग्रुप कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करनी, सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हैं शॉर्ट में। शॉर्ट क्या डिटेल ही है एक हिसाब से। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो इस बारे में अलग से फिर जो है डिटेल वीडियो बना देंगे 1 बाय 1 आपकी क्वारीज़ को लेकर के। सो जो भी क्वारीज़ आपकी होती हैं कमेंट ज़रूर से करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिए। कि चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।